हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट बी का लेसन नंबर 1। इस लेसन की लाइंस में जगह जगह एक तो उर्दू लेटर अलिफ बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। दूसरा, अलिफ के बाद इस लेसन में बे जगह जगह यूज़ हुआ है। बे के अलावा बे के ख़ानदान के जो 4 लेटर और हैं, यानी पे, ते, टे और से, ये भी इस लेसन की लाइनों में जगह जगह यूज हुए हैं। साथ ही साथ इस लेसन में कहीं कहीं अलिफ के ऊपर मद की मात्रा आ रही है। तो इस लेसन में अलिफ, बे, पे, ते, टे, से और मद बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं। इस पूरे लेसन को समझकर पढ़ने के लिए 2 बातों का लिहाज रखना ज़रूरी है। पहली बात जिसका लिहाज रखना ज़रूरी है वो ये है कि इस लेसन में जगह जगह पे, ते, टे अलिफ के साथ जुड़ रहे हैं। बे, पे, ते, टे से जब अलिफ के साथ जुड़ेंगे तो इनकी साउंड क्या होगी, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसे इस लेसन में समझना बहुत ज़रूरी है। इस लेसन को पढ़ते हुए जिस दूसरी चीज़ का लिहाज रखना ज़रूरी है वो ये है कि बे, पे, ते, टे से जब अलिफ के साथ जुड़ रहे हैं तो जगह जगह इनकी शक्लें और इनकी शेप बदली हुई है। इस पूरे लेसन में बे, पे, ते, टे से जहां जहां भी अलिफ के साथ जुड़ रहे हैं वहां पर बे, पे, ते, टे ये पूरा नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि इसकी आधी शक्लें लिखी जा रही हैं अलिफ के साथ। याद रखने की एक ज़रूरी बात ये भी है कि उर्दू अल्फ़ाबेट्स के कुछ ही लेटर्स वो हैं जिनका रूप, जिनकी शक्ल और जिनका फॉर्म एक ही होता है। चाहे वो लेटर्स वर्ड के शुरू में आएँ या बीच में आएँ या आखिर में आएँ, उनका रूप एक ही होता है। जैसे दाल है, जाल है, रे है, जे है, तोय है, जोय है। ये कुछ हरूफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स के वो हैं जिनकी रूप और जिनकी शक्लें नहीं बदला करती। इसके अलावा उर्दू अल्फ़ाबेट्स के सारे लेटर्स ऐसे हैं जिनकी शक्लें, जिनका रूप और जिनके फॉर्म्स बदलते रहते हैं, और वो लेटर्स जब अकेले हों तो फुल फॉर्म की शक्ल में लिखे जाते हैं, और जब वो वर्ड्स के अंदर किसी दूसरे लेटर्स के साथ जुड़ रहे हों तो उनकी आधी शक्लें, आधे रूप और आधे फॉर्म्स लिखे जाते हैं। आप स्क्रीन पर उर्दू अल्फ़ाबेट्स के उन सारे लेटर्स की आधी शक्लें और आधे रूप और शॉर्ट फॉर्म्स देख सकते हैं जिनकी शक्लें दूसरे लेटर्स के साथ मिलते वक्त चेंज हो जाती। इस लेसन में जो लेटर्स आए हैं बे, पे, ते, टे, इनकी भी आप आधी शक्लें, शॉर्ट फॉर्म्स और आधे रूप देख सकते हैं। इस लेसन में अलिफ भी आया है। अलिफ चाहे बीच में आ जाए वर्ड के, या लास्ट में आ जाए, या स्टार्टिंग में आ जाए, इसकी शक्ल और इसका रूप हमेशा एक ही होता है। अब आइए इस लेसन में आए हुए सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ते और समझते हैं। सबक नंबर 1, ये है अलिफ। अलिफ के ऊपर एक मात्रा है। इस मात्रा को मद की मात्रा बोलते हैं। इस मात्रा की साउंड, इसके यूज़ का तरीक़ा और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इस पर हम ऑलरेडी मादरी ज़बान पार्ट ए के लेसन्स को पढ़ाते हुए वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ जाकर आप डिटेल में खूब अच्छी तरह इस मात्रा के यूज़ के तरीक़े, इसके प्रोनाउंसिएशन और इसकी साउंड्स को समझ सकते हैं। अभी बस इतना याद रखिए कि इस मात्रा का नाम मद है, और ये मात्रा हिंदी मात्रा आ के स्थान पर यूज़ होती है। ये मात्रा उर्दू भाषा में हमेशा अलिफ के ऊपर आता है, और अलिफ के ऊपर जब ये मात्रा आ जाए तो अलिफ की साउंड आ के रूप में होती है। उर्दू भाषा में अलिफ के अलावा किसी और लेटर पर आ की साउंड लानी हो तो उस लेटर के बाद ये अलिफ लगा देते हैं बग़ैर मद की मात्रा के। तो इस अलिफ पर मद है, मद की वजह से अब इस अलिफ की साउंड आ के रूप में आएगी और इसे आ पढ़ेंगे। ये है बे, ये आधा बे है, बे के बाद ये अलिफ है। बे जब अलिफ से जुड़ा तो अब इसे बा पढ़ेंगे आ के रूप में। ये है आधा पे, और ये अलिफ है, पे के बाद अलिफ है। पे जब इस अलिफ से जुड़ा तो हो गया पा।
आ की साउंड आ रही है। ये है आधा ते, इसके बाद अलिफ है। आधा ते जब अलिफ से जुड़ा तो अब इसकी साउंड आ के रूप में आएगी और इसे ता पढ़ेंगे। ये है आधा टे। आधा टे जब अलिफ से जुड़ा तो इसे अब पढ़ेंगे टा। ये है आधा से। आधा से जब अलिफ के साथ जुड़ा तो अब इसकी साउंड भी आ के रूप में आएगी और इसे सा पढ़ेंगे। ये है आधा या। आधा या जब अलिफ के साथ जुड़ा तो अब इसकी साउंड भी आ के रूप में आएगी और इसे या पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप उर्दू अल्फ़ाबेट्स की साउंड और उनका नाम जानना चाहते हैं तो इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ये है बे का पूरा रूप और बे का फुल फॉर्म, और ये है बे का शॉर्ट फॉर्म, आधा रूप। आधा बे अलिफ के साथ जुड़ा। जब ये आधा बे अलिफ के साथ जुड़ा तो अब इसे पढ़ेंगे बा। ये है पे का फुल फॉर्म और पूरी शक्ल, और ये है पे की आधी शक्ल और शॉर्ट फॉर्म, और ये है अलिफ। पे अलिफ के साथ जुड़ा तो अब इसे पढ़ेंगे पा। ये है टे का फुल फॉर्म, टे का पूरा रूप, और ये है आधा टे, टे का शॉर्ट फॉर्म। टे जब अलिफ के साथ जुड़ा तो हो गया टा। ये है पूरा बे, बे का फुल फॉर्म, और ये है अलिफ। बे को जब अलिफ के साथ जुड़ेंगे तो अब इस बे का फुल फॉर्म यूज नहीं होगा, बल्कि इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होगा। इस तरह आधा बे लिखेंगे और उसको अलिफ के साथ जोड़ेंगे, और इसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं बा। ये भी वही है, पूरा बे और बे का फुल फॉर्म है। जब ये बे अलिफ के साथ जुड़ेगा तो अब इस बे का फुल फॉर्म यूज नहीं होगा, बल्कि इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होगा, यानी आधा बे। आधा बे अलिफ के साथ जुड़ा तो ये भी हो गया बा। अब इस बा और इस बा को मिलाएंगे तो ये पूरा वर्ड बन जाएगा बा बा। ये है पूरा पे का फुल फॉर्म, और ये है अलिफ। पे जब अलिफ के साथ जुड़ेगा तो इस पे का फुल फॉर्म यूज नहीं होगा, बल्कि शॉर्ट फॉर्म यूज होगा, यानी पे की आधी शक्ल आएगी और इसे पा पढ़ेंगे। यहाँ भी वही है, पूरा पे है, पे का फुल फॉर्म है, और ये है अलिफ। पे अलिफ के साथ जुड़ा तो पे का फुल फॉर्म यूज नहीं होगा, बल्कि इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होगा, आधी शक्ल आएगी, और ये आधी शक्ल जब अलिफ के साथ जुड़ेगी तो इसे हम पढ़ेंगे पा। और ये पा जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो अब इसे हम पढ़ेंगे पा पा। ये है ते का फुल फॉर्म, ते की पूरी शक्ल। जब ते अलिफ के साथ जुड़ेगा तो ये ते का फुल फॉर्म यूज नहीं होगा, बल्कि आधी शक्ल यूज होगी, और इसे ता पढ़ेंगे। ये भी वही है, ता का फुल फॉर्म है, और ये अलिफ है। अलिफ के साथ जब ये ता जुड़ेगा तो इस ते की शॉर्ट फॉर्म आएगी और इसे ता पढ़ेंगे। ये ता और ये ता जब दोनों जुड़ेंगे तो अब इसे पढ़ेंगे ता ता। ये है टे का फुल फॉर्म। टे जब अलिफ के साथ जुड़ेगा तो टे का फुल फॉर्म यूज नहीं होगा, बल्कि शॉर्ट फॉर्म यूज होगा, आधा टे आएगा और इसे टा पढ़ेंगे। ये भी वही है, पूरा टे है। जब टे अलिफ के साथ जुड़ेगा तो अब इस टे की शॉर्ट फॉर्म यूज होगी और इसे टा पढ़ेंगे। ये टा और ये टा जब दोनों जुड़ेंगे तो अब ये पूरा वर्ड हो जाएगा टा टा। अब ऊपर से नीचे तक इन चारे वर्ड्स को हम आसानी से इस तरह पढ़ेंगे, बा बा, पा पा, ता ता, टा टा। अगर आपने इन लाइनों को अच्छी तरह समझ लिया और अगर आपने ये जान लिया कि ये सारे हुरूफ जब अलिफ के साथ जुड़ रहे हैं तो उनका रूप किस तरह चेंज हो जा रहा है और अलिफ के साथ जुड़ने की वजह से इनकी साउंड किस तरह आ रही है, इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो ये नीचे की लाइनें पढ़ना आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा।
آئیے نیچے کی ان لائنوں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ با با، پا پا، ٹا ٹا، با تا، باٹا، آٹا، آپا، بابا، آتا، پاپا، ٹاٹا، باٹا، پاٹا، آٹا، بابا آ، آٹا لا، آپا اب آ۔ تو دوستو یہ تھا مادری زبان پارٹ بی کا لیسن نمبر 1۔ اس لیسن میں ہم نے بے اور بے کے فیملی کے جو لیٹرز ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ جب الف کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ان کا روپ اور ان کا فارم کس طرح چینج ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس لیسن میں جگہ جگہ الف پر جو مد کی ماترا آئی ہے اس کے یوز کا طریقہ، اس کی ساؤنڈز اور اس کے پروننسیشن کو سمجھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الف کے علاوہ دوسرے لیٹرز میں آ کی ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے لیٹرز کو الف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اس لیسن کو بار بار پڑھیے، سمجھیے۔ بے اور بے کے خاندان کے جو لیٹرز ہیں ان کے فل فارم اور شارٹ فارم کو دل و دماغ میں بٹھائیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار رہیے۔ تب تک کے لیے خدا